बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ़ारसी कोर्स का 8वां सबक है। गुज़िश्ता 7 असबाक अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑडियो की सूरत में पढ़े और बिफ़ज़लिल्लाह ये 8वां सबक हम वीडियो की सूरत में पढ़ रहे हैं। तो मुनासिब मालूम होता है कि इस वीडियो को 8वीं वीडियो के बजाय मैं पहली वीडियो शुमार करते हुए जो गुज़िश्ता असबाक में सारी बातें हम पढ़ चुके हैं उनको ख़ुलासे के तौर पर आपके सामने पेश कर दूँ। देखें, मुस्तअमल लफ्ज़ की अव्वलन 3 किस्में बनती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो इस्म क्या है, फ़ेल क्या है और हर्फ क्या है आपको पता होगा। मुख्तसरन बता देता हूँ कि पूरी कायनात में जितनी भी अशिया हैं, लोग हैं, चीज़ें हैं, सिफ़ात हैं, आदतें हैं, काम हैं, अतवार हैं, खुसूसियात हैं, नौइयतें हैं, जो कुछ भी है सबका कोई एक नाम मुक़र्रर है। हर ज़बान में उसको कुछ न कुछ कहा जाता है, तो इसको इस्म कहते हैं। यानी इस्म का तो मतलब ही नाम है, तो ये हो गया इस्म। अब ज़माने 3 हैं, माजी, हाल और मुस्तक़बिल, यानी गुज़रा हुआ ज़माना, मौजूदा ज़माना और आइंदा का ज़माना। तो इस ज़माने के एतबार से अगर हम कोई बात करें और हम उस बात में ये बता दें कि ये हमारा ये जो काम है ये किस ज़माने में वाक़ हुआ है या हो रहा है या होगा, तो जब हम कोई बात ज़माने के साथ जोड़ के पेश करते हैं तो वो फ़ेल होता है। और अस्मा और अफ़ाल, इस्म और फ़ेल, इन दोनों को मिलाकर जुमला बनाने के लिए जिन अल्फाज से सहारा लिया जाता है उनको हर्फ कहते हैं। हर्फ की जमा हुरूफ है, जैसे पंखा, कुर्सी, आसमान, ज़मीन, उसामा, मैं, आप, वो, हम, तू, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, ये सब इस्म हैं। और वो आया, वो आ गया, वो आया था, ये सब माजी के ज़माने हैं। वो आ रहा है, वो आएगा, ये सब अफ़आल हैं। अब इसमें आना से बना ले, जाना से बना ले, खाना पीना से बना ले, किसी से भी बना ले, तो ये फ़िल है। और हर्फ क्या है? का, की, के, को, है, में, से, तक, पर, ने, ये सब उर्दू के हुरूफ हैं। तो ये मैंने आपको सारी उर्दू की मिसालें दी। अब इन्हीं को तफसील से अगर हम पढ़ें और इनकी फ़ारसी मालूम कर लें तो हमें फ़ारसी ज़बान आ जाएगी। गुज़िश्ता 7 असबाक में हमने इनमें से क्या क्या पढ़ लिया ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखें, इस्म, फ़ेल और हर्फ में से हुरूफ को हमने तफसील से गुज़िश्ता सबक में पढ़ लिया। आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक नज़र आ रहा होगा, अभी उस पर क्लिक करें। अगर आपने हुरूफ का सबक ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप हुरूफ का सबक तफसील से वहाँ पढ़ सकते हैं। अब बचे 2, इस्म और फ़ेल। इस्म की 3 किस्में हैं, मस्दर, मुश्तक़, जामिद। तो इनमें मस्दर जो है वो लफ्ज़ होता है जिससे अफ़आल और अस्मा बनते चले जाते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, लेना देना, सोना, जागना। उर्दू में मस्दर के आखिर में ना आता है, फ़ारसी में मस्दर के आखिर में दन या तन आता है, जैसे आमदन, नशिस्तन, बरखास्तन वग़ैरह। तो मस्दर भी आपने गुज़िश्ता एक सबक में पढ़ लिया, उसका भी आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा होगा। अगर आपने मस्दर को दोबारा तफसील से पढ़ना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके ये सबक दोबारा पढ़ लें। और अगर आपने ये सबक पढ़ लिया है, आपको याद है, तो आप इसी सबक को देखते रहें। दूसरी चीज़ है मुश्तक़। मुश्तक़ वो लफ्ज़ है जो मस्दर से बनता है, जैसे इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है। ये हम इंशाअल्लाह आइंदा असबाक में पढ़ लेंगे। तीसरी चीज़ है जामिद, जो ना मस्दर हो ना मुश्तक़ हो। और ये आम तौर पर चीज़ों के नाम होते हैं और इनको समझने का, याद करने का कोई कायदा मुक़र्रर नहीं होता। बस इनको आपको अहले ज़बान से सुनना होता है और किताबों में पढ़ना होता है, लुगात में देखना होता है। आपको किसी लफ्ज़ की फ़ारसी मालूम करनी है, फ़र्ज़ कर लें कि आपको पेन को फ़ारसी में क्या कहते हैं, तो आप पेन को लुगत में देख लें कि इसको फ़ारसी में खामा कहते हैं, अरबी में कलम कहते हैं, अंग्रेज़ी में पेन कहते हैं। ठीक है, तो ये खामा जो लफ्ज़ है फ़ारसी का, ये जामिद है। आपको ऐसे तमाम अल्फाज लुगत में से देख देख कर, और ये वक्त के साथ साथ अगर आपने फ़ारसी के साथ अपने आप को जोड़े रखा, फ़ारसी कुतुब का मुताला करते रहे और उनको लुगात से
या शुरुआत की मदद से हल करते रहे तो ये कमी दूर हो जाती है। तो इसम की 3 किस्में हैं, मस्दर, मुश्तक, जामिद। मस्दर हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ लिया और मुश्तक आइंदा सबक में पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह किसी, और जामिद हम किसी सबक में नहीं पढ़ेंगे। ये अल्फाज के जो फ़ारसी है वो हमको लुगत में से देखनी होगी। ये हो गया इसम, हर्फ भी हो गया, इसम भी हो गया। अब बचा फ़ेल। फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल ताम। फ़ेल नाक़िस हमने पढ़ लिया है, हस्त, हस्तन, हस्ती, हस्तेद, हस्तम, हस्तेम। तो ये फ़ेल नाक़िस आप गुज़िश्ता सबक में, जिस सबक में आपने पढ़ लिया है उसका आई बटन में लिंक देख लें ऊपर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हुआ तो इस लिंक पर क्लिक करें और तफसील से समझ लें। मुख्तसरन बता देता हूँ, है, हैं और हूँ के लिए फ़ारसी में हस्त, हस्तन, हस्ती, हस्तेद, हस्तम और हस्तेम आता है। हस्त मतलब वो है, हस्तन मतलब वो सब हैं, हस्ती मतलब तू है, हस्तेद मतलब आप सब हैं, हस्तम मतलब मैं हूँ और हस्तेम मतलब हम सब हैं। फ़ेल ताम। फ़ेल ताम क्या है कि जिसमें माजी, हाल या मुस्तक़बिल का कोई एक ज़माना पाया जाता हो। तो अब अगर इसमें फ़ेल माजी का ज़माना पाया जाता है तो ये भी हम गुज़िश्ता सबक में पढ़ चुके हैं। आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें अगर आपको फ़ेल माजी नहीं मालूम। मुख्तसरन बता देता हूँ, उर्दू में आया, गया, खाया, पिया, सोया, आया था, खाया था, पिया था, लिया था, आया है, खाया है, पिया है, आया होगा, खाया होगा, उसने वो काम किया होगा, वो सोया होगा, उसने पढ़ा होगा, वो आता था, वो जाता था, काश वो आ जाता, काश मैं ये काम कर लेता। ये सब फ़ेल माजी हैं और ये हम गुज़िश्ता सबक में तफसील से पढ़ चुके हैं इनको बनाने का तरीक़ा, और उसको भी मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। मस्दर के आखिर में जो नून है उसको गिराने से फ़ेल माजी बन जाता है, फिर उसके आगे अंद, ई, एद, अम, एम लगाने से पूरी 6 सीगे की गर्दान बनती है। 6 सीगे क्या हैं, गर्दान क्या है, ये सब हम गुज़िश्ता असबाक में तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल ये दोनों इंशाअल्लाह हम इस सबक में तफसील से पढ़ेंगे। फ़ेल हाल को फ़ेल मुज़ारे से बनाया जाता है, फ़ेल मुस्तक़बिल को फ़ेल माजी से बनाया जाता है। मुज़ारे भी आप पढ़ चुके हैं, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, फ़ेल मुज़ारे देख लें। अगर आपको नहीं समझ में आया और वहाँ जाने में सुस्ती आ रही है तो मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि उर्दू में आए, जाए, खाए, पिए, सोए, ले, दे वगैरह जो है वो फ़ेल मुज़ारे हैं। फ़ारसी में फ़ेल मुज़ारे बनाने का कोई कायदा नहीं है, आपको याद करना होगा। तो जो सबक मैं पढ़ा चुका हूँ फ़ेल मुज़ारे का, उसमें आपको 30 फ़ेल मुज़ारे बता दिए हैं। इसी तरह मस्दर का कोई कायदा नहीं है, 30 मसादिर भी बता दिए हैं। इनके अलावा जो हैं वो आप लुगत से देख लीजिएगा। जैसे गुफ्तन मस्दर है, इसका तर्जमा है कहना और इसका फ़ेल मुज़ारे है गोयद। गोयद का मतलब है वो कहे, ठीक है। फ़ेल मुस्तक़बिल बनता है फ़ेल माजी से। कैसे बनता है? फ़ेल माजी हम पढ़ चुके हैं और फ़ेल माजी से फ़ेल मुस्तक़बिल कैसे बनता है ये मैं अब आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह इस सबक में। फ़ेल हाल को बनाने का कायदा बहुत आसान है। आपने फ़ेल मुज़ारे पढ़ लिया, गोयद, गोयंद, गोई, गोएद, गोयम, गोयम। इसके शुरू में मी लगा दें तो ये फ़ेल हाल बन जाएगा। अब गोयद का मतलब था वो कहे, तो मी गोयद का मतलब है वो कहता है। इसी तरह मी गोयंद वो सब कहते हैं, मी गोई तू कहता है, मी गोयद आप सब कहते हैं, मी गोयम मैं कहता हूँ, मी गोयम हम सब कहते हैं। अच्छा, उर्दू में जो कहता है, आता है, जाता है ये हाल है। इसी तरह आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, तो आप मी गोयद, मी गोयन, मी गोई का तर्जमा यूँ भी कर सकते हैं, वो कह रहा है, वो सब कह रहे हैं, तू कह रहा है, आप सब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, हम सब कह रहे हैं। फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुस्तक़बिल बनता है फ़ेल माजी से, और माजी आप पढ़ चुके हैं। मसलन गुफ्तन कहना से फ़ेल माजी है गुफ्त। अब वो फ़ेल माजी की जो गर्दान थी गुफ्त, गुफ्तन, गुफ्ती, गुफ्तेद, गुफ्तम, गुफ्तेम, वो तो माजी की गर्दान थी। मुस्तक़बिल की गर्दान बनाने के लिए फ़ेल माजी का सिर्फ पहला सीगा हम उठाएंगे गुफ्त, बाकी सीगे नहीं उठाएंगे। गुफ्त के शुरू में हम लगा देंगे खाहद। खाहद जो है एक लफ्ज़ है फ़ारसी का जिसका तर्जमा है वो चाहे, और तर्जमे से आप समझ गए होंगे ये मुज़ारे है, और ये मुज़ारे खास्तन मस्दर का। खास्तन मस्दर का मतलब है चाहना। खास्तन, खा वाव अलिफ सीन ता नून, खास्त, इसको ख्वास्तन नहीं पढ़ते, खास्तन पढ़ते हैं। इसका तर्जमा है चाहना। इसका माजी था खास्त और इसका मुज़ारे था खाहद। खाहद का मतलब है वो चाहे। अब जब हम
गुफ्त के शुरू में खाहद लगा देंगे तो मतलब होगा वो कहना चाहे, और इसको फिर हम फारसी से जब उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो उर्दू में इसका मतलब है वो कहेगा, क्योंकि फ़ारसी वाले इसको उसी महल में इस्तेमाल करते हैं जहां हम वो कहेगा वो सब कहेंगे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह फ़ारसी वाले कहते हैं खाहद गुफ्त, खाहन गुफ्त, खाही गुफ्त, खाहेद गुफ्त, खाहम गुफ्त, खाहेम गुफ्त। यानी खाहद की जो गर्दान है, खाहद, खाहन, खाही, खाहेद, खाहम, खाहेम, इसके बाद गुफ्त 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 लगाना है। गोया फ़ेल मुस्तकबिल बनाने का कायदा ये है कि मस्दर से माजी जो बनाया था उस माजी का पहला सीगा उठाकर लाएंगे हम सिर्फ, और उसके शुरू में खाहद लगाएंगे तो पहला सीगा बन जाएगा मुस्तकबिल का। फिर मुस्तकबिल का दूसरा सीगा बनाने के लिए खाहद को खान कर देंगे। अब खाहद की गर्दान को हम बनाएंगे खाहद गुफ्त, खाहन गुफ्त, खाही गुफ्त, खाहेद गुफ्त, खाहम गुफ्त, खाहेम गुफ्त। मैं आपके सामने कितनी रवानी से दोहरा रहा हूँ। जब ऑडियो थी तो आप हो सकता है समझते हो कि मैं लिखा हुआ देख के पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारसी सीखते वक्त इसी तरह अरबी में भी इन गर्दानों पर बहुत मेहनत की है। लोग रट्टा लगाने के मुखालिफ हैं, मैं मुखालिफ नहीं हूँ। आप भी इसको रटें, खाहद, खान, खाही, खायद, खाम, खाहिम, आप इसको रटें। फिर गुफ्त, गुफ्तन, गुफ्ती, गुफ्तेद, गुफ्तम, गुफ्तेम, इसको रटें। ये माजी था। अब मुस्तकबिल को रटना है, खाहद गुफ्त, खाहन गुफ्त, खाही गुफ्त, खाहेद गुफ्त, खाहम गुफ्त, खाहेम गुफ्त। खाहद गुफ्त वो कहेगा, खाहन गुफ्त वो सब कहेंगे, खाही गुफ्त तू कहेगा, खाहेद गुफ्त आप सब कहेंगे, खाहम गुफ्त मैं कहूँगा, खाहेम गुफ्त हम सब कहेंगे। अब हम और ले लेते हैं एक और मसला, आवर्दन लाना आवर्द। अब ये जो आवर्दन लाना है इसका फेले माजी है आवर्द। अब हमको बनाना है वो लाएगा, तो हम कहेंगे खाहद आवर्द, खाहंद आवर्द, खाही आवर्द, खाहेद आवर्द, खाहम आवर्द, खाहेम आवर्द। नशिस्तन बैठना, इससे हमको बनाना है वो बैठेगा वो सब बैठेंगे, तो हम कहेंगे खाहद नशिस्त, खाहंद नशिस्त, खाहेद, खाही नशिस्त, खाहेद नशिस्त, खाहम नशिस्त, खाहेम नशिस्त। तो इसी तरीके से आप एक एक करके मश्क करते जाएं तो इंशाल्लाह आपको फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये आपने फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे पहले पढ़ लिया था, हाल और मुस्तकबिल आज पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको फ़ारसी ग्रामर का अच्छा खासा हिस्सा समझ में आ गया, सर्फ़ी ग्रामर का। ग्रामर की भी दो हिस्से हैं, सर्फ़ी और नहवी। नहवी के अंदर हम तरकीब वगैरह से बहस करते हैं और कौन फ़ाइल है, कौन मफ़ूल है, ज़मीर वगैरह क्या है, इसमें इशारा क्या है, इसमें मसूल क्या होता है। उसमें से भी हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीरें पढ़ चुके हैं और बाकी चीज़ें आइंदा असबाक में पढ़ लेंगे। तो इसका जो सर्फ़ी हिस्सा है कि फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तकबिल, हाल, अमर नहीं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल की गर्दानें वगैरह, तो इसमें आप सिर्फ अमर नहीं, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल ले जाते हैं, और नफ़ी की गर्दानें रह जाती हैं, फ़ेल मजहूल की गर्दानें रह जाती हैं। वो हम इंशाअल्लाह आइंदा असबाक में इनको तफसील से पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब काम इस सबक का ये है कि आप किसी भी मसदर से फ़ेल मुस्तकबिल और फ़ेल हाल की मुकम्मल गर्दान माँ उर्दू तर्जमा लिख कर मुझे दिखाएं। मैं इंशाअल्लाह पूरा चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने काम दुरुस्त किया है या गलत किया है। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह।